अस्सलामुअलैकुम, आई एम अहम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 9th क्लास बायोलॉजी के यूनिट नंबर 3 को डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है सेंट्रियोल्स। हम देख लेते हैं सेंट्रियोल्स किसे कहते हैं। बैरल शेप्ड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन द सेल्स ऑफ एनिमल एंड मोस्ट प्रोटिस्ट। यानी सबसे पहले उसकी शेप की बात हुई है कि जो हमारे पास सेंट्रियोल्स हैं उनकी शेप कैसी होती है। बैरल की तरह की शेप होती है, सिलेंडर लाइक पाइप की तरह की शेप होती है। फिर सेकंड जो बात हुई है कि ये प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं, ये एनिमल्स में, जानवरों में मौजूद होते हैं और बहुत से प्रोटिस्ट में मौजूद होते हैं। प्रोटिस्ट किसे कहते हैं? जैसे प्रोटोजोआ, अल्गी, ठीक है, यहाँ पे ये मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि ये कहाँ पर मौजूद नहीं होते। हमने इनकी प्रेजेंस को देखा कि ये मौजूद किधर होते हैं। अब हम देखते हैं कि ये कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिसमें ये मौजूद नहीं होते। तो एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, ये जो है प्रोकैरियोट्स के अंदर मौजूद नहीं होते। प्रोकैरियोट्स किसे कहते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे सेल्स जिनमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, ठीक है, जिनका जो न्यूक्लियस होता है उसके गिर्द न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता, ठीक है, उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट्स में सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट है हायर प्लांट्स और फंजाई। हायर प्लांट्स और फंजाई, इनमें भी जो है सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं। हायर प्लांट्स किसे कहते हैं? वेस्कुलर प्लांट्स को, जिनके पास जाइलम और फ्लोएम मौजूद होते हैं। फंजाई क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक होती हैं, ठीक है, ये भी ऑर्गेनिज्म है लेकिन इनके पास भी सेंट्रियोल्स मौजूद नहीं होते, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि सेंट्रियोल्स किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। देयर इज पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स व्हिच आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। वो कहते हैं कि सेंट्रियोल्स जो हैं वो पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है जो कि एक दूसरे से राइट एंगल पर होते हैं, जो एक दूसरे पे 90 के जाविये पे होते हैं, एल की तरह की शेप बनाते हैं, ठीक है, पेयर फॉर्म में प्रेजेंट है और एक दूसरे से राइट एंगल पर प्रेजेंट है। फिर हम देखते हैं इन एनिमल सेल दिस पेयर इज कॉल्ड सेंट्रोसोम। हम जो एनिमल सेल के अंदर ये जो हमारे पास ये सेंट्रियोल्स का पेयर है इसको हम सेंट्रोसोम का नाम देते हैं। लोकेटेड नियर न्यूक्लियर एनवेलप, जो कि न्यूक्लियर एनवेलप के करीब मौजूद होता है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं इसके स्ट्रक्चर को, सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर को। Each centriole is formed of 9 triplet of microtubule, ठीक है, जो हर सेंट्रियोल है वो 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो हमारे पास है 9 ट्रिपलेट से क्या मुराद है? ट्रिपलेट से क्या मुराद है? इसके अंदर फर्दर 3 होते हैं, ठीक है। उसके अलावा 9 ट्रिपलेट से, अब आप देखें यही चीज जो मैंने आपको बताई है हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। इसको काउंट करें अगर तो ये टोटल 9 है और देखें बेसिकली ये 3 हैं, इसीलिए हम इसको एक को ट्रिपलेट का नाम देते हैं। और अगर हम इनको काउंट करें तो ये 9 होते हैं। ये जो है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल है। तो सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर क्या है? ईच सेंट्रियोल इज फॉर्म्ड ऑफ 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, यानी ये माइक्रोट्यूब्यूल के ट्रिपलेट्स बने हुए नजर आ रहे हैं आपको। ये टोटल 9 है और हर 9 के अंदर जो टोटल एक 1 हम ऐड करेंगे, हर एक के अंदर 3 मौजूद होते हैं जिसे हम ट्रिपलेट का नाम देते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल है वो किस चीज से बनी होती है? ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। तो ये था हमारे पास स्ट्रक्चर, ये हमने इसके स्ट्रक्चर को देख लिया। इसका ये ओवरहेड व्यू है, इसको हम देखें तो ये इस तरह का नजर आता है, ठीक है। ये हमारे पास ट्रिपलेट्स हैं जिनकी टोटल तादाद 9 है। उसके बाद हमारे पास हम जो है सेंट्रियोल के फंक्शन को देख लेते हैं कि सेंट्रियोल का काम क्या होता है। बेसिकली एट द स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन स्टार्ट होती है, ठीक है, सेल तकसीम होना शुरू होता है तो क्या होता है? सेंट्रियोल डुप्लीकेट, सेंट्रियोल जो है, जो पेयर है सेंट्रियोल का वो खुद को डुप्लीकेट कर लेता है, खुद को डबल कर लेता है, ठीक है। फिर क्या होता है? न्यू पेयर मूव टू द ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल। अब जो कि पहले था पेयर ऑफ सेंट्रियोल, फिर उसने खुद को डुप्लीकेट किया तो एक और पेयर बन गया, ठीक है। जो न्यू पेयर बना है ना, उसने किधर मूव करना है? उसने सेल की ऑपोजिट साइड पे मूव कर जाना है।
फिर क्या होगा, एंड फॉर्म स्पिंडल फाइबर। जब वो ऑपोजिट साइड पे चला जाएगा तो वो क्या बनाएगा, स्पिंडल फाइबर बनाएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं ये एक फंक्शन हो गया, यानी बेसिक अभी हमने इसमें सारे में क्या पढ़ा कि इसका काम क्या है, स्पिंडल फाइबर बनवाना। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, द सेल्स विच हैव सीलिया और फ्लैजेला। ऐसे सेल जिनके पास सीलिया और फ्लैजेला होते हैं, कंटेन सेंट्रियोल नियर सेल मेम्ब्रेन। उनकी सेल मेम्ब्रेन के पास सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं। ऐसे सेल जिनके पास क्या होते हैं, सीलिया या फ्लैजेला होते हैं, उनके सेल मेम्ब्रेन के पास सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो सीलिया फ्लैजेला किस चीज के लिए काम आते हैं, ये मूवमेंट के लिए काम आते हैं। ठीक है, तो फिर उसमें जो सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के पास, उनको हम बेसल बॉडीज का नाम देते हैं। यानी ऐसे सेंट्रियोल्स जो कि सेल्स की सेल मेम्ब्रेन के पास मौजूद होते हैं, उन्हें हम बेसल बॉडीज का नाम देते हैं। और किस चीज का फंक्शन करते हैं ये, ठीक है, बेसिकली इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। क्योंकि ये ऐसे ही सेल्स में प्रेजेंट है जिनमें सीलिया और फ्लैजेला बनने हैं, तो इनका काम क्या है, ये सीलिया और फ्लैजेला बनवाते हैं। और सीलिया और फ्लैजेला का क्या काम है, वो मूवमेंट करवाते हैं। ठीक है, यानी सीलिया और फ्लैजेला इन्हीं की वजह से बनते हैं, इन्हीं की वजह से इनका बनना मुमकिन होता है। ठीक है, तो हम बेसिकली देख लेते हैं कौन कौन से हमने 3 फंक्शंस को डिस्कस किया। सबसे पहले जो है हमारे पास सेंट्रियोल जो है वो स्पिंडल फाइबर बनवाते हैं, दूसरा फ्लैजेला और सीलिया भी बनवाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और माहम अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।